यही उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसे सीड्यूस करती है। हालांकि मिच उसे मना कर देता है, लेकिन उसके बार बार कोशिश करने के बाद मिच अपने आप को रोक नहीं पाता, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। और जब ये एक दूसरे के क्लोज होते हैं तो कोई इनकी फोटोज क्लिक कर रहा होता है। दरअसल ये मिच की कंपनी करवा रही होती है, और अब मिच की कंपनी जिसके पास उसकी अश्लील फोटोज है वो उसे ब्लैकमेल करती है और कहती है कि अगर तुमने कंपनी की किसी भी बात को बाहर बताया तो हम ये फोटोज तुम्हारी पत्नी तक पहुंचा देंगे। मिच अब पूरी तरह से परेशान हो जाता है, वो चाहकर भी इस कंपनी के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकता। इसीलिए वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करता है ताकि वो इस कंपनी की हर एक डिटेल का पता लगाए, साथ ही पास्ट में जिस एम्प्लॉय की मौत हो गई थी उसकी मौत से जुड़े हुए हर एक सबूत को इकट्ठा करे। अब डिटेक्टिव अपना काम करना शुरू कर देता है, लेकिन कंपनी के सीनियर्स को ये बात पता चल जाती है। इसीलिए वो एक हिटमैन को हायर करते हैं जो उस डिटेक्टिव के ऑफिस में जाकर उसे मार देता है। लेकिन उस हिटमैन को ये नहीं पता होता कि जिस वक्त वो उसे मार रहा है उस वक्त वहां पर डिटेक्टिव की सेक्रेटरी भी छुपी हुई होती है जो हिटमैन को कत्ल करते हुए देख लेती है, यानी कि वो चश्मदीद गवाह है। हिटमैन के जाने के बाद वो बाहर निकलती है और अब वो जानना चाहती है कि किसी ने डिटेक्टिव को क्यों मारा, वो उसे इंसाफ दिलाना चाहती है। इसीलिए वहां पर छानबीन करना शुरू करती है, जिसके बाद उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और उन डॉक्यूमेंट से उसे पता चलता है कि डिटेक्टिव ने हाल ही में मिच के केस को लिया था। वहीं दूसरी तरफ FBI का ऑफिसर मिच के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारी कंपनी गैर कानूनी काम करती है, वो ऐसे लोगों के लिए काम करती है जो फ्रॉड हैं, जो क्रिमिनल्स हैं। ये लाखों करोड़ों की हेराफेरी करते हैं, साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग का काम भी करते हैं, और कोई भी एम्प्लॉय अगर इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे मार दिया जाता है। मिच कहता है इसका मतलब एक दिन मुझे भी मार दिया जाएगा। FBI ऑफिसर कहता है कि हाँ, जिस दिन तुम उनके लिए खतरा बन गए वो तुम्हें रास्ते से हटा देंगे। तुम्हें जो घर, पैसा, गाड़ी मिली है वो इसीलिए मिला है ताकि तुम उनके इलीगल काम में उनकी मदद करते रहो। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें इस कंपनी के वो डॉक्यूमेंट्स हमें ला कर देने होंगे जिससे हम ये साबित कर सके कि ये कंपनी फ्रॉड है, ये इलीगल काम करती है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इस कंपनी के साथ तुम भी फंस जाओगे, और अगर तुम हमारी मदद करते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारे खिलाफ कोई केस नहीं होगा। मिच पूरी तरह से कंफ्यूज होता है, लेकिन वो मान जाता है कि वो उनके लिए काम करेगा और वो कुछ शर्तें रखता है। दरअसल उसका बड़ा भाई जेल में होता है। वो कहता है कि इसके बदले आपको मेरे भाई को जेल से आजाद करना होगा, साथ ही इस काम के बदले मैं $1.5 मिलियन लूंगा। FBI ऑफिसर्स उसकी बात मान जाते हैं, वो उसके भाई को जेल से रिहा कर देते हैं। वही मिच को दिखाया जाता है जिसके दिल में आज भी गिल्ट है कि उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया, उसे किसी भी लड़की के क्लोज नहीं जाना चाहिए था, और अब उसके सबूत उसकी कंपनी के सीनियर्स के पास भी हैं। वो ये बात अपनी पत्नी को बताना चाहता है और पूरी हिम्मत करके वो अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है, जिससे उसकी पत्नी को बहुत दुख होता है और वो उसे छोड़कर चली जाती है। वही हमें डिटेक्टिव की सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जो मिच तक पहुंच जाती है। मिच को बताती है कि जिस डिटेक्टिव को तुमने हायर किया था उसका कत्ल हो चुका है, और उसका कत्ल उसी कंपनी ने किया है जिस कंपनी में तुम काम करते हो। उन्होंने हिटमैन को हायर किया और उसे मरवा दिया, और अब मैं डिटेक्टिव की मौत का बदला लेना चाहती हूँ। मिच को भी अब लगता है कि ये कंपनी बहुत गलत है, ये अपने एम्प्लॉयज को मारती है, साथ ही ये उन लोगों का भी खात्मा कर देती है जो इस कंपनी के खिलाफ होते हैं। और अब मिच और डिटेक्टिव की सेक्रेटरी दोनों तय करते हैं कि वो इस कंपनी को एक्सपोज कर देंगे। मिच अब ऑफिस में काम करने के दौरान इस कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी बना लेता है, लेकिन उसके सीनियर एवरी के घर पर जो सबूत है उसे उन सबूतों की भी एक कॉपी चाहिए होगी, क्योंकि उन सबूतों के बिना कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता। वहीं अब मिच की पत्नी डिटेक्टिव की सेक्रेटरी से कांटेक्ट करती है और उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि मिच बहुत मुसीबत में है, इसीलिए मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। दरअसल वो जानती है कि उसका पति मासूम है, उसे फंसाया गया है, इसीलिए वो मिच को बताए बिना उसकी मदद करना चाहती है। वो अब सेक्रेटरी के साथ मिलकर प्लान बनाती है जिसके मुताबिक वो मिच के सीनियर एवरी को सीड्यूस करती है। वो उसके जाल में फंस जाता है। एवरी उसे अपने घर ले जाता है, यहाँ पर मिच की पत्नी वो फाइल हासिल कर लेती है जो कंपनी के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत है, और उस फाइल को हासिल करने के बाद वो उस फाइल को डिटेक्टिव की सेक्रेटरी को दे देती है, यानी कि अब उसके पास इतने सबूत है कि कंपनी को एक्सपोज किया जा सकता है। पर डिटेक्टिव की सेक्रेटरी को अब FBI के एजेंट्स पर भी पूरा भरोसा नहीं है। उसका मानना है कि बहुत सारे लोग उनसे मिले हुए हो सकते हैं, इसीलिए उसे उस कंपनी के एक ऐसे क्लाइंट की जरूरत है जो उसे पूरे के पूरे बिल्स दे सके। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कोई भी अपने बिल्स क्यों देगा, क्योंकि इस कंपनी के जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सारे के सारे क्रिमिनल्स हैं। फिर भी मिच इसी कंपनी के एक एम्प्लॉय के पास जाता है जिसका नाम मोरल्टस होता है। वो मोरल्टस से कहता है कि मुझे कंपनी के सारे बिल चाहिए जिसमें हेराफेरी हुई है, मैं वादा करता हूँ कि आपका नाम कभी कहीं नहीं आएगा, और जब ये कंपनी एक्सपोज हो जाएगी उसके बाद आपके सभी केसेस मैं ही हैंडल करूंगा, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि मोरल्टस अपने बिल्स नहीं देना चाहता, लेकिन वो मिच के कन्विंस करने पर मान जाता है। इसके बाद वो मिच को बिल्स दे देता है और अब मिच के पास सारे सबूत हैं, और इन सबूतों की मदद से वो इस फर्म को एक्सपोज कर देता है। इस बात से गुस्से में आकर इस फर्म के जो 2 सीनियर मेंबर्स होते हैं वो मिच को मारने के लिए उसका पीछा करते हैं। वो मिच पर गोली भी चलाते हैं, लेकिन गोली उसी के साथी को लग जाती है, और उसका जो दूसरा साथी होता है उस पर मिच हमला करके उसे बेहोश करके इस जगह से निकल जाता है और सीधा FBI के उस ऑफिसर के पास जाता है जो सबसे पहले मिच से मिला था, जिसने मिच के साथ डील की थी। मिच उसे कहता है कि मैं शुरू से जानता था कि तुम मुझे धोखा दोगे, एक बार मैं कंपनी को एक्सपोज कर दूं, तुम्हारा काम कर दूं, उसके बाद तुम मेरे भाई को वापस जेल भेज दोगे, पर मैंने तुम्हारी आवाज को पहले रिकॉर्ड कर लिया था, और अगर तुमने ऐसा किया तो हमारे बीच जो डील हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग को मैं पब्लिक कर दूंगा, जिससे FBI का चेहरा सबके सामने आ जाएगा। ये सुनने के बाद अब FBI ऑफिसर मजबूर हो जाता है मिच के भाई को हमेशा के लिए आजाद करने के लिए, साथ ही डील की जो रकम होती है वो भी मिच को दे दी जाती है, और अब मिच की जिंदगी में सब कुछ वापस से पूरी तरह से ठीक हो चुका है। उसकी पत्नी उससे मिलने के लिए आती है, मिच उससे माफी मांगता है। उसकी पत्नी तो पहले उसे माफ कर चुकी होती
करती है और वो तय करती है कि एक बार फिर से वो मिच के साथ अपनी ज़िंदगी को शुरू करेगी। वो यहाँ की हर एक चीज़ को छोड़कर अपनी पुरानी उसी गाड़ी में जिससे इन दोनों ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी, इस शहर को छोड़कर चले जाते हैं। मिच को अब समझ में आ चुका है कि पैसों से आप खुशियाँ नहीं खरीद सकते, आप सिर्फ आराम खरीद सकते हो। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, खुश रहना है, तो आपको अपनों का साथ चाहिए। साथ ही एक अच्छी ज़िंदगी की ज़रूरत है जो कि सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से आती है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म द फर्म की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई।